सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में बता दूं कि ये भी कोई महापुरुष नहीं थे, ये भी एक गुंडा मवाली ही था। गुंडा मवाली मतलब ये राजस्थान के अच्छे आदमी में गिनती इनकी आती थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता ये गुंडा मवाली था। गुंडा मवाली भी आजकल जात बिरादरी के नाम पर पॉपुलर हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस मकान में रह रहा था, आपने देखा होगा टीवी पर, बहुत आलीशान मकान था इसका जयपुर के सामने में। वो मकान भी इसने ज़बरदस्ती दखल किया हुआ था। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3-3 बीवियाँ हैं, तीनों बीवियाँ भी झगड़ा करती हैं। मतलब इस हत्या से करनी सेना की भी आप देखिए पोल खुल गई। ये ऐसी सेना है जो अपने सेनापति को नहीं बचा सकी, है ना? तो ये बड़ी-बड़ी बातें क्या करते हैं? करनी सेना के लोगों को देखिएगा, एक पगड़ी बांध लेंगे, मुझ पर ताव देने लगेंगे, लगता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई से निकल के आ रहे हैं। क्या होता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इन लोग की दृष्टि रहती है, जैसे अभी लोग, बहुत लोग छाती इसलिए पीटेंगे क्योंकि उनकी नज़र है राजपूत वोट बैंक पर। यदि कोई भूमिहार क्रिमिनल मरेगा तो बहुत लोग इसलिए छाती पीटेंगे, उनकी नज़र रहेगी भूमिहार वोट बैंक पर। तो ये जो हमारे देश में जो वोट बैंक की एक राजनीति हो गई, एक ओछी राजनीति है, उस वजह से अपराधियों के मरने पर भी उनका महिमा मंडन किया जाता है। हो सकता है कुछ लोग मांग कर दें कि अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक आदमकद प्रतिमा जयपुर शहर के बीचों बीच लगे। कुछ भी हो सकता है इस देश में, वोट बैंक का खेल। हम लोग जब बच्चे थे तो मेरे गांव के विषय में कहा जाता था कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई दरोगा है। पुराने समय में जिस घर में दारोगा होता था उस घर की प्रतिष्ठा बहुत होती थी। लेकिन बिहार पुलिस में एक व्यवस्था है, बिहार पुलिस में एक व्यवस्था है जाहिल दरोगा की। मतलब वैसे लोग जो कि प्रॉपर तरीके से शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाते हैं, लेकिन नियम के अनुसार उनका प्रमोशन होता है, तो वो दारोगा में प्रोन्नति उनकी हो जाती है, दारोगा का वेतन भी पाते हैं, डबल स्टार भी लग जाता है, लेकिन कहलाते वो जाहिल दरोगा है। अर्थात शिक्षा के अभाव में ऐसे लोग भले स्टार लग जाता हो, लेकिन कागजी रूप से वो जाहिल दरोगा ही होते हैं, और आचार विचार और व्यवहार से भी वो जाहिल दरोगा होते हैं। कुछ ऐसी ही व्यवस्था लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो आईपीएस चुने जाते हैं, कहा जाता है कि बहुत संघर्ष करके आते हैं, एग्जाम, राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम पास करके आते हैं। लेकिन वहां भी जाहिल एसपी, जाहिल आईजी, जाहिल डीआईजी, जाहिल डीजी टाइप के लोग भरे हुए हैं। आपको पता है कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हो गई है। पुलिसिया जांच चल रही है, समाज में आक्रोश है, लेकिन बिहार में एक जाहिल रिटायर्ड आईजी है अमिताभ दास, हर मुद्दा पर मुंह खोलने के लिए तैयार रहता है। कभी किसी मुद्दे पे, कभी किसी मुद्दे पे, और पूरे कैरियर में थानों में केवल जाहिल दरोगा नहीं होते हैं, नमकट्टा सिपाही भी होते हैं। मतलब 2-4 साल नौकरी किए, जिंदगी भर सिपाही जी कहलाए, और अंत में आ गए बाबूजी के खर्चे पे पलने के लिए, लेकिन वो लोग कहलाते सिपाही जी ही हैं। तो ये भी नमकट्टा आईजी है, नमकट्टा आईपीएस अधिकारी है। किसी भी मुद्दे पे आप उसके पास पहुंच जाइए, मुंह खोलने के लिए तैयार रहता है। कभी आनंद मोहन को लेकर कुछ बोलेगा। हमारे जो ये मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, देखिए ये कितने, मतलब मैं क्या कहूँ, निर्लज्ज कहूँ, क्या कहूँ। आनंद मोहन को रिहा करने के लिए इन्होंने अभी 10 तारीख को, यानी कि आज से 4-5 रोज पहले, चुपके से 6 साल पहले छोड़ रहे हैं ये सुशासन बाबू उर्फ पलटू राम उर्फ अंतरात्मा बाबू। गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे, जिलाधिकारी हुआ करते थे श्री जी कृष्णैया,
आनंद मोहन ने जब देखा कि कार पर लिखा हुआ है जिलाधिकारी गोपालगंज, तो आनंद मोहन ने कहा कि इसको गोली मारो और उसको मार डाला गया। कि इस हत्या के बाद भी कृष्णैया साहब जो कि एक ईमानदार पदाधिकारी थे, उनका चेहरा इन लोगों ने ईंट से मारकर कुचल दिया। जब आनंद मोहन के चमचों ने नारे लगाए थे रिहाई के, तो पलटू राम ने कहा था कि हाँ हम लोग उसमें लगे हुए हैं, उनकी पत्नी से आप लोग पूछ लीजिए। कि नीतीश का हाथ खूनी के साथ है। ये तो नीतीश कुमार की निर्लज्जता है, बेशर्मी है। कभी किसी और को लेके कुछ बोलेगा। अब गोगामरी की हत्या हुई है, सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हुई है, समाज आक्रोशित है, लेकिन इस जाहिल रिटायर्ड आईजी अमिताभ दास के सुर वही हैं। मामला राजस्थान का है, यह बिहार पुलिस का नमकट्टा आईजी रहा है, लेकिन हर बात पर ज्ञान देता है। अब उसने गोगामरी को लेकर ज्ञान दिया है। सुखदेव सिंह गोगामरी की हत्या हुई है, समाज इस हत्या पर आक्रोशित है, लेकिन अमिताभ दास के पास, नमकट्टा आईजी अमिताभ दास के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अपराधी बता रहा है, करनी सेना वालों को कह रहा है कि इनका पोल खुल गया। सुनिए क्या कहता है नमकट्टा आईजी अमिताभ दास। सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में बता दूं कि ये भी कोई महापुरुष नहीं थे, ये भी एक गुंडा मवाली ही था। गुंडा मवाली मतलब ये राजस्थान के अच्छे आदमी में गिनती इनकी आती थी। नहीं, मैं नहीं मानता ये गुंडा मवाली था। गुंडा मवाली भी आजकल जात बिरादरी के नाम पर पॉपुलर हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस मकान में रह रहा था, आपने देखा होगा टीवी पर, बहुत आलीशान मकान था इसका, जयपुर के श्यामनगर में। वो मकान भी इसने जबरदस्ती दखल किया हुआ था। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 बीवियां हैं, तीनों बीवियां भी झगड़ा करती हैं। मतलब इस हत्या से करनी सेना की भी आप देखिए पोल खुल गई। ये ऐसी सेना है जो अपने सेनापति को नहीं बचा सकी, है ना। तो ये बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं। करनी सेना के लोगों को देखिएगा, एक पगड़ी बांध लेंगे, मुझ पर ताव देने लगेंगे, लगता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई से निकल के आ रहे हैं। क्या होता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इन लोग की दृष्टि रहती है। जैसे अभी बहुत लोग छाती इसलिए पिटेंगे क्योंकि उनकी नजर है राजपूत वोट बैंक पर। यदि कोई भूमिहार क्रिमिनल मरेगा तो बहुत लोग इसलिए छाती पिटेंगे, उनकी नजर रहेगी भूमिहार वोट बैंक पर। तो ये जो हमारे देश में जो वोट बैंक की एक राजनीति हो गई, एक ओछी राजनीति है, उस वजह से अपराधियों के मरने पर भी उनका महिमा मंडन किया जाता है। हो सकता है कुछ लोग मांग कर दें कि अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक आदमकद प्रतिमा जयपुर शहर के बीचों बीच लगे। कुछ भी हो सकता है इस देश में, वोट बैंक का खेल। अब नमकट्टा आईजी को तो कुछ ना कुछ बोलने की आदत रही है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, बकैती करते रहता है, जाहिल दरोगा टाइप, नमकट्टा सिपाही टाइप। तो जब सुखदेव सिंह गोगामरी को लेकर नमकट्टा आईजी सेवानिवृत्ति के बाद, मैंने सेवानिवृत्ति के जब नजदीक पहुंचा तभी इसको नौकरी मिली। क्या कहता है वो तो आप लोग सुन ही चुके। अब इस नमकट्टा आईजी पर करनी सेना से जुड़े और आनंद मोहन के करीबी रिंकू सिंह क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जिस जाहिल गवार के बारे में आप बात कर रहे हैं, अमिताभ दास, जिसको पुलिस विभाग से कई बार पिछवाड़े पर लात मार के भगाया गया, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको अपनी पत्नी तक छोड़ के चली गई। समझ लीजिए कितना बड़ा पागल है कि पत्नी तक छोड़ के चली गई। ये कभी पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी के बारे में अंठ-पंठ बोलेगा, कभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में अंठ-पंठ बोलेगा, और अब दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में भी अपराधी है, ये घर है, वो घर है। तो चूतिया, तुमको पुलिस विभाग से क्यों निकाला गया लात मार के? घर में अगर किसी के घर में एक किरानी हो जाता है ना, तो बड़ी गर्व महसूस करता है। तुम IPS होके तुमको पिछवाड़े पे लात मार के क्यों निकाल दिया नौकरी से? कहा है कि तू पागल था, जिससे अपनी पत्नी को तुम संभाल नहीं पाया, पत्नी तुमको छोड़ के चली गई, तुम्हारा घर परिवार सबको तुमको छोड़ के चला गया। क्यों चला गया रे चुतिया? इसी कारण से कि तुम सबको गलत नज़रिए से देखेगा। हर एक में जिस सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए सारा देश
रो रहा है, उसके बारे में तुम अपराधी है, क्रिमिनल है बोलता है, तो साला तुमसे बड़ा जाहिल तो इस सृष्टि पर कोई नहीं हो सकता है। ऐसे भी एगो कहावत है, जाति चाल स्वभाव न छूटे, कुत्ता टांग उठा के मुते। तो अमिताभ दास जैसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। कुत्ता है और टांग तो उठाएगा ही। अब जब टांग उठाएगा तो लोग फिर तैयारे रहते हैं। तो रिंकू सिंह जी ने जवाब दिया है, बाकी लोग भी जवाब देंगे, लेकिन इस नमकट्टा आईजी की आदत नहीं सुधरेगी। धन्यवाद।